अगर आप एक ब्रांड प्रमोटर बनना चाहते हैं और आप उसकी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, लेकिन आज मैं 4 ऐसे बड़े क्वेश्चन को हाईलाइट करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एक ब्रांड प्रमोटर से, और अपेक्षा की जाती है कि बहुत ही अच्छे आंसर्स उन्हें मिलें, जो वो जानना चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं और उनके आंसर्स किस तरीके से देने हैं और क्या देने हैं। सैम्पल आंसर भी मैं आपके लिए सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है दोस्तों कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन अ सेल्स रिलेटेड पोजीशन। तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सीधी सी बात है, इंटरव्यूअर जो है ये निकालना चाह रहा है कि भाई आप सेल्स में कितने समय से काम कर रहे हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आप कितने ज़्यादा अच्छा सेल्स कर सकते हो, कितना आपको इसके बारे में जानकारी है। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपने पहले प्रमोटर की तरह काम किया है तो वो आप बता दें, अगर आपने सिर्फ सेल्स में छोटा मोटा काम किया है तो आप वो भी एक्सपीरियंस यहाँ पर बता सकते हैं, वो भी रिलेवेंट होता है। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की ज़रूरत है। अब आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि I have almost 5 years of experience in a sales related position. I originally started my career as a cashier where I learned many transferable skills that eventually helped me when I switched careers to become a promoter. In my 3 years of a cashier, I gained valuable skills such as interpersonal communication skills, charisma, and knowledge of selling strategies. Subsequently, I joined a kitchen appliances company where I have been a promoter for almost 2 years and have consistently achieved one of the highest monthly sales within the company. इस तरीके का आंसर आपका जो पूरा सेल्स का एक्सपीरियंस है वो निकाल कर सामने उनके रख देता है। आपने प्रमोटर का काम भी किया है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, और उन्हें एक अंदाज़ा लग जाता है कि आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मतलब अगर वो आपको हायर करते हैं तो कोई उनका लॉस नहीं होने वाला है, यहाँ पर उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, वो यहाँ पर कुछ अजीब सा होता है कि भाई आर यू एबल टू सेल अ प्रोडक्ट दैट यू हैव नेवर यूज्ड एंड इफ सो हाउ वुड यू डू इट। अब यहाँ पर आपकी एबिलिटी पूछी जा रही है सिर्फ सेलिंग की, क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच सकते हो जिसको कभी आपने यूज़ ही नहीं किया हो। तो आपकी एबिलिटी जांची जा रही है कि क्या सच में आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। जो असलियत में ब्रांड प्रमोटर्स होते हैं ना दोस्तों, वो एक्चुअली ऐसे होते हैं कि अगर उनके हाथ में कुछ भी चीज़ दे दोगे तो वो बेच देंगे। इसीलिए ज़्यादातर देखना क्वेश्चन आपसे सेल्स रिलेटेड मार्केट में पूछा जाता है कि भाई सेल मी दिस पेन। तो वैसे पेन बहुत अलग चीज़ हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर आपको ब्रांड प्रमोटर बनना है तो आपको यहाँ पर अपनी एबिलिटी दिखानी होगी कि हाँ भाई मैंने भले यूज़ नहीं किया लेकिन इस प्रोडक्ट को मैं बेच सकता हूँ। इसका आंसर कुछ इस तरीके से आप दे सकते हो कि आई कैन सेल एंड हैव सोल्ड मैनी प्रोडक्ट्स इन द पास्ट दैट आई हैड नेवर यूज्ड बिफोर। आई फॉलो अ प्रोसेस फॉर सेलिंग दिस आइटम्स. First, I typically start by learning more about the specifications of a product and memorizing its selling points. I then consider the product from the perspective of the target consumer and think of the best way to convince a potential customer that they need the product. After pitching to several customers, I then review my selling points and pitch to see if I can improve it. अब यहाँ पर देखिए आपने साफ साफ बताया, कोई झूठी बात मैं करता नहीं हूँ। मैं स्पेसिफिकेशंस पढ़ता हूँ, मैं कस्टमर की नीड को समझता हूँ और उसके बाद उनको कन्विंस करता हूँ कि प्रोडक्ट की ज़रूरत आपको है, आप ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तराजू आपने जो है बराबर कर दिया। आपने बता दिया कि भाई मुझे झूठ भी नहीं बोलना पड़ता है, मैं सच्चाई के साथ चलता हूँ और प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं उसे यूज़ ही कर लूँ। अब तीसरा क्वेश्चन जो है आपसे खुद से पूछा जाएगा कि भाई आप अपने आप की प्रमोटर की स्किल्स को कैसे रेट करते हैं। हाउ डू रेट योर स्किल्स एज अ प्रमोटर। अब यहाँ पर आप तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी दिखा सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखा सकते हो, और ये भी हो सकता है कि आप बड़प्पन ना दिखाने के चक्कर में बोलो नहीं मैं तो ठीक ठाक सा कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा अपने स्किल्स को, अपने बड़प्पन को बताने से अच्छा है यहाँ पर आप कोशिश करें कि अपने जो रिवॉर्ड्स हैं, जो अकम्पलिशमेंट्स हैं पुरानी, जो आपने अचीव कर लिया है कुछ, वो यहाँ पर बता दीजिए। वो अपने आप कह देंगे तो आपकी सक्सेस जो है वो खुद ही यहाँ पर नॉइस क्रिएट कर देगी। जैसे कि ये आंसर सुनिए, आई बिलीव आई एम अ फेयरली कॉम्पिटेंट प्रमोटर एंड आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस इन माई प्रीवियस पोजिशंस. At the last company I worked in, I attained the highest monthly sales in 3 months of the 2 years that I worked here. I was also able to consistently reach my sales targets, something which I believe my previous manager mentioned in my letter of recommendation. I believe I was able to achieve this because of my charisma and my years of experience as a promoter. इस आंसर के अंदर भी दोस्तों देखिए आपने यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स बता दी, अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स बता दिए, तो ऑटोमेटिकली जो है आंसर जो है सामने वाले को मिल जाता है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हैव यू सोल्ड प्रोडक्ट्स थ्रू एनी नॉन ट्रेडिशनल चैनल सच एज सोशल मीडिया। बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स तो चल रही है, बट ये आपसे पूछा जाता है कि भाई आप कितने ज़्यादा इंटरनेट पर एक्टिव हैं, कितना ज़्यादा आपका नेटवर्क है, ताकि
ब्रांड प्रमोटर की तरह आप बहुत अच्छे से काम कर सकें और बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्रांड को जो है फ़ायदा दिला सके, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। सीधी सी बात है। बहुत सारे आपने सेल्स देखे होंगे कि जहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग तो चली रही है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर भी आजकल अलग अलग पेजेस खुल जाते हैं, वहाँ पर लिंक दी जाती है, उस लिंक पर जाकर के आप चीज़ें खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, यहाँ पर भी आपको पीछे नहीं रहना है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, अगर कोई चैनल आपने पहले मैनेज किया है या फिर किसी इंस्टाग्राम की लिंक से, फिर आप फेसबुक के थ्रू कभी आपने कोई सेलिंग करी है, तो वो यहाँ पर आप ज़रूर बता दीजिए। जैसे कि आई हैव यूज्ड सोशल मीडिया एंड अदर नॉन ट्रेडिशनल चैनल्स टू सेल प्रोडक्ट्स बिफोर। In my current position, I occasionally use live streaming platforms to sell products and regularly have 15 to 20% of my monthly sales coming from such platforms. I also use social media channels to connect with potential customers, although I usually arrange to pitch products to them in person. I believe that non-traditional channels such as social media can be very helpful for promoters who are looking to increase their sales and expand into a new market. तो इस तरीके से आप जो है चारों क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर चुन सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।